नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का चतुर्था पाठ है, चौथा पाठ शिशु लालन पढ़ेंगे। यह एक नाटक है जो दिव्यांग नाम के प्रसिद्ध कवि हैं, उनका प्रसिद्ध नाटक है कुंदमाला, और उसके पंचम अंक से इस पाठ को, इस नाट्यांश को लिया गया है। इसमें नाटक में राम अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन दोनों विनय पूर्वक मना कर देते हैं, बड़ी ही विनम्रता से मना कर देते हैं। लेकिन राम उनके रूप और लावण्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उन्हें अपनी गोद में बिठाते हैं और उनसे मनोहर वार्तालाप करते हैं। तो उसी का वर्णन इस पाठ में, इस नाट्यांश में दिया गया है। तो देखिए, सिंहासनस्थ है, सिंहासन पर जब नाटक शुरू होता है तो सिंहासनस्थ है राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। और तब जो बैठे हुए हैं राम, तब उसके बाद में विदूषक के साथ, विदूषक राजा का जो साथी होता है, दोस्त होता है, जो हंसी मजाक भी करता है और परामर्श भी देता है, तो उसको विदूषक कहते हैं। तो विदूषक के साथ में तपस्वी लव और कुश प्रवेश करते हैं और फिर नाटक शुरू होता है। तो देखिए, विदूषक है, विदूषक कहते हैं इत इत आर्यो, आर्य इधर से आइए, इधर से आइए। लव और कुश को कहते हैं कुश लव, कुश और लव दोनों। रामम उपसृते प्रणम्य च, रामम राम के उपसृते पास जाकर के च, और प्रणम्य प्रणाम करके, राम के पास जाकर के और प्रणाम करके कहते हैं अपि कुशलम महाराज से, क्या महाराज आप कुशल हैं। राम कहते हैं युष्मत दर्शनात्, युष्मत आप दोनों के दर्शनात् दर्शन से, कुशलम प्लस इव कुशल के समान ही हैं, अर्थात अच्छा हूं आप दोनों को देखने से और भी अच्छा हो गया। भवतो हो किम वयम अत्र, वयम प्लस अत्र, साथ साथ में हम संधि वाले शब्द देखते चलेंगे। वयम प्लस अत्र, कुशल प्रश्न से भाजनम एव, क्या हम आपसे कुशलता के बारे में ही पूछते रहेंगे। न पुनरातिथि जन समुचित से कंठाश्लेष से, या फिर अतिथि लोगों के योग्य जो गले मिलने की जो आचरण होता है उसको नहीं करेंगे। ऐसा कह करके प्रिसवज्जे राम उनको गले लगाते हैं और कहते हैं अहो, अरे हृदय ग्राही स्पर्श है, दिल को छूने वाला स्पर्श है, हृदय ग्राही स्पर्श है, दिल को छूने वाला। आसनार्धम उपवेशयति, और आधे आसन पर उनको बिठाना चाहते हैं या बिठा लेते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं राजासनम खलु एतन, खलु प्लस एतत, खलु एतत, खलु प्लस एतत, एतत यह खलु निश्चित रूप से, राजा आसनम राजा का आसन है, न युक्तम, युक्तम ठीक, न नहीं है, अध्यासी तुम बैठना, इस पर बैठना ठीक नहीं है क्योंकि यह राजा का आसन है। राम कहते हैं सवैवधानम, न चरित्र लोपाए, चरित्र का लोप नहीं होगा, रुकावट सहित अगर बैठोगे तो चरित्र का लोप नहीं होगा। रुकावट सहित कैसे, तस्मात इसलिए, कैसी रुकावट, अंक है वैवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, अंक है वैवहितम अध्यास्यताम, गोद में बैठकर बीच में रुकावट हो जाएगी और फिर आप सिंहासन पर भी बैठ जाओगे, अर्थात मेरी गोद में बैठ जाइए, फिर आपके चरित्र का हनन नहीं होगा। अंकम उपवेशयति, और दोनों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं, दोनों लव और कुश राम की गोद में बैठ जाते हैं, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उभव दोनों अनिच्छा नाट्य तक, अनिच्छा का नाटक करते हैं। राजन, और कहते हैं राजन अलम अति दाक्षिण्यन, हे राजन इतनी उदारता मत दिखाइए, अलम का मतलब मत, अति दाक्षिण्य इतनी उदारता। राम अलम अति शालीनतया, आप भी इतनी शालीनता उदारता मत दिखाइए। क्यों मत दिखाइए, क्योंकि भवती शिशु जनो वयोनुरोधात, देखिए भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुणमहतामपि लालनीयः एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। भवती शिशुजनो, शिशु जो बच्चे होते हैं वो, वयो अनुरोधात अपनी उम्र के कारण, गुण महतामपि गुणों में जो महान लोग होते हैं, अर्थात जो महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके लिए भी लालनीय एवं भवती लाड प्यार करने योग्य ही होते हैं, अर्थात बच्चों का सभी लोग लाड प्यार कर सकते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं इसलिए सभी लोग उनका लाड प्यार करते हैं। जैसे व्रजती हिम करो अपि, चांद भी बाल भावात बचपन के कारण, अर्थात जो द्वितीया तिथि का चांद होता है वो बचपन के कारण या बच्चा होने के कारण, पशुपति मस्तकम शिवजी के मस्तक पर, कैसे मस्तक पर, केदकत छतत्वम जो केतकी के पुष्पों से सुशोभित होता है, ऐसे शिवजी के मस्तक पर बाल भाव के कारण द्वितीया तिथि का चांद भी मस्तक पर सुशोभित होता है, वैसे ही बच्चे भी चाहे कितने भी बड़े राजा महाराजा हों, उनके द्वारा लाड प्यार करवाने के योग्य होते हैं।
राम कहता है ऐसा भाव तो सौंदर्यम अवलोक जनिते कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर वंशस्य कृता। ऐसा यह मैं भाव तो आप दोनों के सौंदर्य से अवलोकन जनितेन सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुई कौतूहलेन उत्सुकता के कारण पृच्छामि पूछ रहा हूँ। मैं आपके सौंदर्य से को देखकर बहुत अधिक उत्सुक हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? क्षत्रिय कुल पितामहयो, क्षत्रिय कुल के आपके दादा सूर्य चंद्रयो को वा भवतुर वंशस्य कर्ता, आपके वंश के कर्ता सूर्यवंशी दादा हैं या चंद्रवंशी आपके दादा कौन है, अर्थात आप कौन से वंश में पैदा हुए हो। लव लव कहते हैं भगवान सहस्रदीधिति सूर्यवंशी हैं हम। राम कहते हैं कथम अस्मत् समान अभिजनौ समृतो, कथम किस तरह से अस्मत् हमारा समान अभिजनौ समृतो, हमारा तो एक ही जैसा कुल है, अर्थात श्री राम भी सूर्यवंशी हैं और लव कुश ने भी अपना वंश सूर्यवंश बताया। विदूषक विदूषक है किम दव्योरपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है, क्या तुम दोनों का एक ही जवाब है, दोनों ही सूर्यवंशी हो। लव लव कहते हैं भ्रात्रा आवाम, भ्रात्रा प्लस आवाम सौंदर्यो सौदर्यो, हम सौदर्यो का मतलब होता है सहोदर सगे भाई हैं, हम दोनों तो सगे भाई हैं। राम है राम समरूप शरीर सन्निवेश है, शरीर सन्निवेश है, शरीर का जो शरीर की बनावट है वो भी समरूप है, एक जैसी ही लग रही है। वयस्तु ने किंचित अंतरम, और उम्र में भी किंचित कुछ भी अंतरम अंतर या फर्क महसूस नहीं हो रहा, अर्थात उम्र भी एक जैसी लग रही है और शरीर भी एक ही जैसा समान है। लव कहते हैं अवाम यमलव, हम दोनों यमल मतलब जुड़वा हैं, हम दोनों जुड़वा हैं। राम है राम कहते हैं, ध्यान से देखिए एक एक शब्द को। संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नाम ध्येयम, आपका नाम क्या है। लव लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मनः इत्यात्मनम श्रावयामि, आर्य की वंदना के लिए मैं लव इस नाम को सुनता हूँ, अर्थात आर्य शब्द इस यहाँ कुश के लिए प्रयुक्त हुआ है। कहते हैं कि कुश भाई मुझे लव नाम से पुकारते हैं। कुसुम निर्दिश से और कुश की ओर इशारा करते हुए आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, आगे कुछ बोलना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आर्य भी गुरु चरण की वंदना में, और उससे पहले ही कुश बोलते हैं अहम अपि कुश इत्यात्मानम इति प्लस आत्मानम श्राव्यामि, मैं भी कुश इस नाम से इस नाम को अपने लिए सुनता हूँ, अर्थात मेरा नाम कुश है। राम है राम कहते हैं अहो अरे उदात रम्य समुदाचार है, इनका आचरण व्यवहार तो बहुत ही सुंदर है। किम नाम धेयो भवतो गुरु, आपके नाम का भवतो आपके गुरु, गुरु का किम क्या नाम धेयो नाम है, आपके गुरु का क्या नाम है। लव है लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, ननु निश्चित रूप से भगवान भगवान वाल्मीकि, वाल्मीकि है हमारे गुरु का नाम। राम है राम केन संबंधेन, किस संबंध से वाल्मीकि आपके गुरु हैं, गुरु का मतलब पिता भी होता है। लव है लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन, उपनयन संस्कार के कारण वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। राम है राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम मैं अत्र भवतो आपके जनकम पिता का नाम तो नाम वेदितुम प्लस इच्छामि जानना चाहता हूँ, मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव है लव कहते हैं न ही जानामि अश्य नाम ध्येयम, मैं उनके नाम को नहीं जानता। न कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, अस्मिन इस तपोवने तपोवन में कश्चित कोई भी तस्य नाम उसके नाम को व्यवहरती व्यवहार में नहीं लाता, अर्थात नहीं लेता। राम कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे महानता है, महानता के कारण उनका नाम कोई नहीं लेता होगा। कुश है कुश कहते हैं जानामि अहम तस्य नाम ध्येयम, मैं अहम मैं जानामि जानता हूँ, तस्य नाम ध्येयम उनके नाम को मैं जानता हूँ। राम है राम कहते हैं कथ्यताम, तो बताओ क्या नाम है उनका। कुश है कुश कहते हैं निर्नुक्रोशो नाम, उनका नाम है निर्दयी, निर्नुक्रोशो निर्दयी, उनका नाम है निर्दयी। राम है राम कहते हैं वैसे मित्र, राम विदूषक को संबोधित करते हुए कहते हैं वैसे मित्र अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, निश्चित रूप से ही यह नाम तो अद्भुत है। विदूषक कहते हैं विचिंत सोच करके एवं तावत परीक्षामि, तो मैं इस तरह से इनसे पूछता हूँ। निर्नुक्रोश इति कह एवं भणति, निर्नुक्रोश इस नाम से कौन पुकारता है उनको, आपके पिता को निर्नुक्रोश नाम से कौन पुकारता है। कुश है कुश कहते हैं अम्बा मेरी माँ पुकारती हैं। विदूषक है विदूषक कहते हैं किम कुपिता एवं भणति, किम क्या कुपिता गुस्से के कारण एवं भणति ऐसा कहती हैं
उत या फिर प्रकृतिस्थ था, या फिर सामान्य रूप से ही उनको इस नाम से पुकारती हैं। कुशः कुश कहते हैं यद आवयोर बाल भावजनितम, जब हम बाल भावजनितम बाल भाव के कारण किंचित कुछ अविनयम अविनय पश्यति देखती हैं, जब हमारे द्वारा बच्चे होने के कारण कुछ अविनयम का मतलब बदमाशी करते हुए देखती हैं, तदा तब एवं इस तरह से अधिक्षिप्ति निर्नुक्रोश से पुत्रो, तो इस तरह से डांटती हैं निर्दयी के पुत्रो, निर्नुक्रोश से पुत्रो, निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम, बदमाशी मत करो, ऐसा हमें कहती हैं। विदूषक विदूषक कहते हैं एतयोर यदि पितुर निर्नुक्रोश इति नाम धेयम एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दार्कौ निर्भर्तस्यति। एतयोर यदि 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 एतयो इन दोनों के पितु पिता निर्नुक्रोश इति पिता को निर्दयी इस नामधेयम नाम से एतयो जननी इनकी माँ पुकारती हैं, तो तेन अवमानिता तेन उनके द्वारा अर्थात इनके पिता के द्वारा वो अवमानिता अपमानित हुई हैं, या फिर निर्वासिता या फिर उनको निकाल दिया गया है, इसलिए इनकी माँ इनके पिता को निर्दयी कहकर पुकारती हैं। एतेन वचनेन दार्कौ निर्भस्यति, इसी कारण वो अपने पुत्रों को निर्भर्तस्यति अपने पुत्रों को निर्दयी के पुत्र कहकर पुकारती हैं। राम है राम स्वगतम, मन ही मन में सोचते हैं, धिंग धिकारते हैं अपने आप को, सोचते हैं माम एवं भूतम, मेरे द्वारा भी ऐसा ही किया गया था, अर्थात मैंने भी सीता को अपमानित करके निकाल दिया था। सा तपस्विनी, ये दोनों शब्द सीता के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वह तपस्विनी भी मत कृतेन अपराधेन, मत मेरे द्वारा कृतेन किए गए अपराधेन अपराध के कारण सब अपत्यम एवं अपनी संतानों को एवं इसी तरह ही मन्युगर्भई गुस्से से युक्त अक्षरई शब्दों से निर्भत्स्यन्ति डांटती होगी, अर्थात मैंने भी तो अपनी पत्नी को सीता को अपमानित करके निकाल दिया था, तो वो भी अपने बच्चों को ऐसे ही निर्दयी के पुत्रों कहकर डांटती होंगी। और सवासम अवलोक्यति, आंसुओं सहित देखते हैं, आंसू आते हैं उनको और देखते हैं। फिर राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, और फिर राम अपने मित्र विदूषक को कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम, प्रवास का मतलब होता है दूरी, वनवास, अत्यधिक दूरी, अति दीर्घ बहुत लंबा हो गया है, अयम यह प्रवास, सीता का जो यह बिछुड़ना है वो बहुत लंबे टाइम और दारुण कठिन भी हो गया है। विदूषकम अवलोके जनांतिकम, जनांतिकम हाथ की ओट से विदूषक को देखकर बताते हैं वो। और कुतूहलेन आविष्टो, और कौतूहल के कारण कहते हैं कि मातरम अनयो नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं तो इनकी माँ का नाम जानना चाहता हूँ, क्योंकि राम के मन में संदेह है कि कहीं ये उनके ही बच्चे ना हों। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, स्त्री के बारे में इस तरह की बातें जानना ठीक तो नहीं है। विशेषस तपोवने, विशेषकर से तपोवन में, ततः को अत्र अयम उपाय है, तो यहाँ दूसरा कौन सा उपाय है, अपने मित्र को कहते हैं। तो विदूषक उनको सलाह देते हुए कहते हैं जनांतिकम, हाथ की ओट में, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर पूछता हूँ। पहले भी उन्होंने बहुत सारी बातें उनसे पूछी थी, तो कहते हैं कि मैं फिर पूछता हूँ। प्रकाशम, और जोर से कहते हैं सामने, किम नाम धेया युवयोर जननी, किम क्या नाम धेया नाम है, युवयो आप दोनों की, जननी माँ का, आप दोनों की माँ का क्या नाम है। लवह, लव कहते हैं तस्या दवे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कहते हैं कथमिव, कैसे। लवह, लव कहते हैं तपोवन वासिनो देवी इति नामनी आह्वयन्ति, तपोवासी तपोवन में रहने वाले लोग उनको देवी इस नाम से पुकारते हैं, देवी कहकर पुकारते हैं। और भगवान वाल्मीकि, जो हमारे गुरु भगवान वाल्मीकि हैं, वो वधु बहु ऐसा कहकर पुकारते हैं। राम कहते हैं अपि च इतस्तावत वैसे मुहूर्तम मात्रम, मुहूर्तम मात्रम 1 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए, इतस्तावत वैसे इधर आइए मित्र, मित्र इधर आइए। विदूषक कहते हैं उपसरिते, विदूषक उपसरिते पास आकर आज्ञा पयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमारियो अनयोर अस्माकम च श्रवथा समरूप कुटुंब वृत्तांत है, कुमारयोर अनयो इन दोनों कुमारों का, और अस्माकम च और हमारा, श्रवथा समरूप कुटुंब वृत्तांत है, परिवार की जो कहानी है वो एक ही जैसी है, हमारी और इन दोनों बच्चों के परिवार की कहानी एक ही जैसी है। ये बात वो उनको विदूषक को कहते हैं। इतनी देर में नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है, यति वेला संजाता, इतनी देर हो गई, यति वेला संजाता, इतनी देर हो गई। रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, रामायण गान
क्यों नहीं किया जा रहा? इतनी देर हो गई, रामायण गान का पालन क्यों नहीं किया जा रहा? लव और कुश दोनों रामायण का गान करते थे, लव कुश। उभव दोनों राजन, हे राजन, वो राम की गोद में बैठे हुए थे लव कुश, और कहते हैं हे राजन, उपाध्याय दूतों, उपाध्याय के दूतों ने असमान हमें हमें त्वरइति, तेजी से, तीव्रता के लिए कहा है, जल्दी करने के लिए कहा है। फिर राम कहते हैं मयापि समाननीय एवं मुनिर्योग है, मुनि का आदेश मयापि मेरे लिए भी समाननीय एवं सम्मान के योग्य है। तथा ही क्योंकि भवंतौ गायकौ, भवंतौ आप दोनों अर्थात लव और कुश, गायंतौ गाने वाले अर्थात गायक हो, कवि अपि कवि भी, कवि अर्थात जिन्होंने रामायण को लिखा महर्षि वाल्मीकि पुराणों पुराने हैं, और वृतनिधिर अपि, और तपस्वी भी हैं, वृतनिधि तपस्वी भी हैं। गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, अयम यह गिराम वाणी, ये वाणी का जो संदर्भ है, ये प्रथम पहली बार वसुमतिम धरती पर अवतीर्णो अवतरित हुआ है, अर्थात वाणी का ये संयोग अर्थात जो रामायण है वो पहली बार धरती पर गाई जा रही है। कथा च एयम श्लाघ्या सरसीरुहनाभ्यस्य नियतम, सरसीरुहनाभ्यस्य का मतलब होता है महर्षि विष्णु की ये जो कथा है ये नियतम निश्चित रूप से श्लाघ्या प्रशंसनीय है, और पुनाति और फिर श्रोतारम सुनने वालों को, रमयति आनंद देता है, कौन? सो अयम परिक्रह है, यह संयोग। कौन सा संयोग? कवि के रूप में महर्षि वाल्मीकि, गाने वाले के रूप में लव कुश, और कथा किसकी है? भगवान विष्णु की। तो ये जो संयोग है ये सुनने वालों को भी बहुत ही ज्यादा आनंद देगा। तो कहते हैं, फिर कहते हैं वैसे है मित्र, अपूर्वो अयम मानवा नाम सरस्वती अवतार है, अपूर्व अद्भुत है अयम ये मानवा नाम मनुष्य के रूप में सरस्वती के अवतार हैं। कौन? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि मनुष्य के रूप में सरस्वती के अवतार हैं। तत् अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो मैं भी सुहृद जन साधारणम, मैं भी जन साधारण की तरह ही इस कथा को, रामायण की कथा को सुनना चाहता हूँ, राजा की तरह नहीं। सनिध्यंताम सभासदः, सभासदों को बुला लीजिए। प्रेष्यताम अस्मत् अंतिकम सौमित्रिम, सौमित्री ही का मतलब होता है लक्ष्मण को मेरे पास भेज दीजिए। अहमपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, और मैं भी अहमपि, मैं भी एतयोः इन दोनों के द्वारा चिरात बहुत समय तक, आसन परिखेदम जो गोद में ये दोनों बहुत समय तक बैठे हुए थे इसके कारण जो खेदम थकान हुई है उसको विहरणम दूर करने के लिए कृत्वा अपनयामी दूर करने के लिए विहरणम कृत्वा घूम लेता हूँ। कहते हैं कि मुझे मेरे पास लक्ष्मण को भेज दें, सभी सभासदों को बुला लें, तब तक मैं घूमकर ये थकान है इसको दूर करता हूँ, और फिर सभी बैठकर हम इस रामायण के पाठ को सुनेंगे। इति निष्क्रांता सर्वे, और सभी निकल जाते हैं और नाटक का अंत हो जाता है। तो धन्यवाद।